हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called quadratic equation। तो ये जो quadratic equation होता है इसमें एक ही वेरिएबल होता है। अभी हमने, अगर आपने मेरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला वीडियो सीरीज देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसमें 2 वेरिएबल्स थे, राइट। इट वाज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक ही वेरिएबल होता है। ऑल्सो लीनियर इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो लीनियर इक्वेशन में द मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि पावर या डिग्री जिसे आप कह सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल हैड टू बी 1, देन ओनली वी कैन से इट्स अ लीनियर इक्वेशन, राइट। सिमिलरली मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी 2, देन वी कैन कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही दोनों चीजें दी है। पहली चीज, इट इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल, ठीक है, एक ही वेरिएबल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, मैक्सिमम इंडेक्स, वो 2 होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म बताती हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, वेयर दिस a, b, c इज अ रियल नंबर, ऑल्सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहली बात तो ये जो a, b और c है ये हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, a जो आपका x² का कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया, बिकॉज जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जिसका पावर 2 है, अगर उसका ही कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर क्या ही मतलब है, फिर तो पूरा का पूरा इक्वेशन लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन प्रॉपर्टी है कि उसका हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। दैट्स व्हाई a शुड नेवर बी इक्वल टू 0 एंड a, b, c शुड ऑलवेज बी रियल नंबर्स। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अभी हम जो प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कब हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा लाइक हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्स, एंड ऑल्सो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कोई भी लिख सकते हैं, आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो जो उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए एक इक्वेशन का, दैट शुड बी 2, एंड द कोएफिशिएंट्स दैट आर a, b and c, दो शुड बी रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे x² प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। देन अनदर आई कैन राइट x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी है, मैंने खास करके ध्यान रखा है कि मेरा जो a कोएफिशिएंट है, मतलब x² का कोएफिशिएंट है विच इज a, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। दोनों भी देखो 0 नहीं है, 1 है। देन बाकी सारे भी जो नंबर्स है दो शुड बी रियल नंबर्स, नॉट इमेजिनरी नंबर्स, और हाईएस्ट पावर 2 है। तो आई हैव like whenever you are writing the equation, make sure that you follow all the properties of a quadratic equation before making a equation। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2.1 में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब
we have to decide whether the following equations are quadratic or not. तो वही प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी आपको ध्यान में रखनी है. पहली क्या है कि it should have only one variable. तो in the first question we can see there's only one variable which is x, right? And maximum index, what should be the maximum index? It should be 2. So yes, we can see that the maximum index is 2, है ना. उससे बड़ा कोई पावर नहीं है यहाँ पे x का, सबसे बड़ा पावर x का 2 ही है. So maximum index is 2, therefore yes, it's a quadratic equation. Now let's see second question. Y square equal to 5y minus 10. Here also what we can see, there's only one variable, and that variable is y. Then maximum index, what is the maximum index of y? It is 2, right? y का सबसे बड़ा पावर 2 ही है, यहाँ पे 1 है. So maximum index is 2. So therefore yes, it is a quadratic equation. आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन करते हैं. सो नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो विल हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ y टू गेट रिड ऑफ दिस y, राइट. तो मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म विथ y हमको क्या मिलेगा, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू y इंटू 2. ओके, नाउ y एंड y गेट्स कैंसल्ड. y इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू y क्यूब. y का इधर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है. जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, इसीलिए 1 + 2 3 आएगा, y क्यूब हो जाएगा. ओके, इन केस यू डोंट नो दिस इंडाइसिस का रूल, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट. यहाँ पे y कैंसिल, क्या बचा, +1 बचा इक्वल टू यहाँ पे बचा 2y. नाउ वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है ना कि 2. हमको चाहिए मैक्सिमम इंडेक्स 2. हाँ, ऑल्दो देयर इज ओनली वन वेरिएबल बट द मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, देयरफॉर नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जस्ट राइट लाइक दिस, ये मेथड से लिखो. मैंने बस आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने नो लिख दिया यहाँ पे. लेट्स गो अहेड विद दिस वन. सेम अप्रोच यहाँ पे लगाना है. यहाँ पे वी कैन सी दैट we have x in the denominator. To get rid of this x, what we need to do? We need to multiply each and every term with x. So x into x plus x into 1/x equal to x into -2. ऐसा आएगा. Now x into x becomes x square. This and this x gets cancelled. तो यहाँ पे बचेगा 1 equal to, यहाँ पे बचेगा -2x. Now as we can see here, there's only one variable which is x and the maximum index of the x is 2, right? उससे बड़ा कोई index नहीं है x का. So therefore yes, it is a quadratic equation. Now let's move ahead with this one. We'll have to first solve this. So कैसे solve करेंगे, ब्रैकेट से, राइट, मल्टीप्लीकेशन में. तो ये जो आपका वेरिएबल है m, इसको पूरे m-5 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को पूरे m-5 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ m इंटू m विल गिव यू m स्क्वायर माइनस m इंटू 5 विल गिव यू 5m प्लस 2 इंटू m विल गिव यू 2m. देन 2 इंटू -5 विल गिव यू -10, राइट. 2 5 10 होता है, साइन रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस आया, इक्वल टू 0. नाउ m स्क्वायर -5m प्लस 2m, ये लाइक टर्म्स है, राइट. तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 - 2 3 आएगा, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, तो 5m का साइन आएगा विच इज माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3m, -10 इक्वल टू 0, राइट. Now we can see there's only one variable here which is m, and the highest power or the maximum index of that variable is 2.
सो वी कैन से दैट येस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट वाला करते हैं। एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। लेट्स शिफ्ट everything on the left hand side. So m cube plus 3m square minus 2 minus 3m cube equal to 0. Now m cube and minus 3m cube like terms है, तो m cube minus 3m cube क्या आएगा, minus 2m cube plus 3m square minus 2 equal to 0. Now we have simplified. फर्स्ट हो सकता है कभी कभी आपको देख के लगे कि क्या पता ये कैंसिल हो जाए, बस m स्क्वायर बचे, तो दैट्स वाई इट्स बेटर टू सॉल्व एंड सी। तो हमने सॉल्व करके पूरा सिंप्लीफाई करके भी देख लिया, लेकिन ये जो क्यूब वाला पार्ट है ना वो इरेडिकेट नहीं होने वाला है, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ओके, सो वी कैन सी यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन उसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, so first one is yes it is a quadratic equation, second one is also a quadratic equation, third is not a quadratic equation, fourth is yes it is a quadratic equation, fifth is yes and sixth is no it is not a quadratic equation। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले पार्ट में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।